सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा वो पानी का रहेगा कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा। भले ही प्रत्याशी किसी को भी चुन लिया जाए, सब लोगों के यही विचार थे, सब एकजुट रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस प्रकार से कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को कीचड़ से उठाकर यहाँ तक खड़ा किया है। मोदी जैसा नेता नहीं, अच्छा, और राजेश जैसा हमारा एमएलए नहीं। अच्छा, तो एक सही फैसला मैं कहूँगा इस जनमत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने और संघ ने जो अच्छा फैसला यहाँ के लोगों के लिए किया है, मैं कहता हूँ पहली भारतीय जनता पार्टी जीत की टिकट यहाँ से जाएगी, चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ। कितनी के जीत की था, कितनी के कम से कम 25,000 वोटों से ऊपर की जीत है। यही एक आदेश दिया जिससे पूरी पिलानी विधानसभा को उम्मीद है कि काम होंगे और पानी के काम सबसे सर्वप्रथम होंगे। राम राम भाई, सारा ने जिला न्यूज़ पर तारा स्वागत है और मैं राकेश चौधरी और मेरे साथ कैमरामैन सचिन कुमार। और आज हम पहुंचे हैं चिड़ावा में, चिड़ावा जहां पे पिलानी विधानसभा की जो बीजेपी से टिकट है वो राजेश जी दहिया को मिल गई है। और राजेश जी दहिया को यहाँ पे सैकड़ों लोग उनको बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो चलिए आज उनसे मिलते हैं, उनसे बातें भी करते हैं कि उनके प्रतिद्वंदी जो दूसरे हैं वो लोग लड़ेंगे, उनको साथ वो लेके आते हैं या नहीं लेके आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो राम राम साहब, बधाई हो, टिकट दी गई है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत आपको टिकट मिली है। तो अभी जैसे अरे राजेश जी मेरे एक ही बात है। नहीं भाई जी, ये तो था बेटे से पहले आज तो। सर, अगर जैसे आप विधायक बनते हो तो सबसे पिलानी विधानसभा के मेन मुद्दे कौन से रहेंगे जिन पे आप पहले सबसे पहले जिन पे काम करना चाहोगे? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा वो पानी का रहेगा। पानी की जो समस्या हर गांव ढाणी में है, उस मुद्दे को लेकर के मैं जनता के बीच उतरूंगा और इस वादे के साथ उतरूंगा कि मैं पानी की समस्या सदा सदा के लिए खत्म कर दूंगा। सर, उसके अलावा कोई और विकास पे पानी के अलावा बहुत सारी समस्याएं जो मुद्दे हैं वो बताइए सर। जो अगर विधायक आप पिलानी विधानसभा से बनते हो तो पिलानी विधानसभा में सबसे मेन मुद्दे कौन से रहेंगे जो 2-4 दिन पे आप सबसे पहले काम करोगे? पहला आपका मुद्दा हो गया पानी वाला, उसके अलावा सर देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विजन है सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर के मैं ज़मीन स्तर से निकल कर के आया हूँ। तो मजदूर से लेकर के किसान तक की सारी समस्याओं को मैं अच्छी तरह से भली भांति समझता हूँ। उन सबको ध्यान में रखते हुए और समग्र विकास को लेकर के सबका साथ सबका विकास लेकर के हम आगे बढ़े। सर, जैसे आप बीजेपी से प्रबल 3 दावेदार थे, कैलाश मेघवाल जी, राजेश जी दहिया जी, आप और मनोज जी आलड़िया जी, तो आपको टिकट मिली है। तो सर, क्या अब बीजेपी की तरफ से जो कैलाश जी मेघवाल हैं, मनोज जी आलड़िया हैं, क्या वो पार्टी के साथ रहेंगे या फिर आप उनको मना पाओगे या फिर वो अभी अगर चुनाव लड़ेंगे? सर, आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल है और प्रत्येक व्यक्ति इसके साथ काम करना चाहता है। जितने आकांक्षी थे सब ने अपने अपने प्रयास किए हैं। हम सब ने जितने साल से काम किया है सबका हमारा एक ही ध्येय रहा है और सबका एक ही वादा रहा है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा। भले ही प्रत्याशी किसी को भी चुन लिया जाए, सब लोगों के यही विचार थे, सब एकजुट रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगर बीजेपी से आपके जो प्रतिद्वंदी जो मतलब आपके साथ ही टिकट मांगने वाले जो कैलाश जी मेघवाल हैं, उन्होंने काफ़ी बार बोला है कि टिकट मिलो या ना मिलो तब भी हम चुनाव लड़ेंगे, तो सर आपका क्या मतलब मनाने की पूरी कोशिश रहेगी बीजेपी की तरफ से? देखिए, संपूर्ण जनता के सामने हम सब लोगों ने वादा किया कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, हम इसके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। प्रत्याशी किसी को भी चुन लिया जाए, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं तैयार था, इसी संकल्प के साथ कैलाश जी भाई साहब भी इसी वादे के साथ जनता के बीच थे। तो हम सबको यही उम्मीद है और यही आशा है और हम ये भी मानते हैं कि सब एकजुट होकर के हम चुनाव लड़ेंगे, कोई विरोधाभास नहीं होगा। तो अब की बार क्या लग रहा है कि पिलानी विधानसभा से अभी जो मौजूदा जेपी जी चंदेलिया विधायक हैं, तो कितने मतलब आप मतों से मतलब लग रहा है कि आप मतलब किसी से टक्कर है या वैसे ही आपकी जीत पक्की है? देखिए, अभी जिस प्रकार से ये फैसला आया है ये पूरी विधानसभा की आम जनता की राय है, उसी के अनुरूप ये फैसला लिया गया। उनकी भावना के अनुसार जो सर्वे हुए उसी के अनुसार ये फैसला लिया गया है। तो जिस प्रकार से ये फैसला हुआ है जो जनता के हक में है, जनता की आवाज़ को सुन करके उनके हितों को देख करके फैसला लिया है, तो ये जनता भी उसी प्रकार से बड़े जीत के अंतर के साथ कमल का फूल खिलाने वाले। चलो धन्यवाद। और वैसे आपके लिए यहाँ सैकड़ों लोग आपके बधाइयाँ देने के लिए यहाँ लोग मौजूद हैं, आपको कितनी क्या खुशी हो रही है सर इस हिसाब से? मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। छोटे से कार्यकर्ता को इस काबिल समझना, और मैं कहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो एक
आम व्यक्ति को जिस प्रकार से कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को कीचड़ से उठाकर यहाँ तक खड़ा किया। बहुत गौरव के पल मेरे लिए है, मेरे ज़िंदगी के सबसे बड़ा और ऐतिहासिक दिन। चलो धन्यवाद। तो देखिए हमने बातचीत करी है राजेश दहिया से, और राजेश दहिया ने अपने जो मेन मुद्दे रखे हैं वो पानी के मुद्दे रखे हैं, काफी विकास के मुद्दे उन्होंने रखे हैं अपने, और उनको जो टिकट मिली है वो बोल रहे हैं कि जो कैलाश जी मेघवाल जो उनके जो बीजेपी से दूसरे दावेदार हैं उनका भी यही है कि वो मेरे साथ ही रह के काम करेंगे। तो राम राम, अभी बातचीत करते हैं, काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। पहला तो राम राम साहब, राम राम राम। तो आज जैसे दहिया जी को टिकट मिली है तो कैसी खुशी है आपको? हमारे को अत्यंत खुशी है, अत्यंत खुशी है। तो चिड़ाव से ही होगी? मैं सूरजगढ़ विधानसभा हूँ। अच्छा, सूरजगढ़ जय पिलान क्षेत्र का चुनाव है। अच्छा, दया साहब को टिकट मिली, अत्यंत खुशी हूँ। खुशी है कि ताना जोर की? बहुत भयंकर खुशी हूँ। अच्छा, कैसे खुशी हूँ? मोदी जैसा नेता नहीं। अच्छा, और राजेश दया सा हमारा एमएलए नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? तो मतलब फुल सपोर्ट है तारो? पुरान मोहम्मद का साथ है। हाँ जी। तो राम राम साहब। राम राम साहब, राम। क्या नाम है तारो? विकास पायल। अच्छा, उरे से ही पिलानी विधानसभा का मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और यहाँ का वोटर हूँ मैं। अच्छा। पिछले 5 साल इससे पहले चुनाव में हम जब भारतीय जनता पार्टी एसएमएल कैलाश जी मिला था उसमें भी हमने उनके लिए कार्यकर्ता रूप में काम किया था। इस पर पार्टी ने बड़ी विवेक से और एक सही फैसला मैं कहूँगा इस जनमत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने और संघ ने जो एक अच्छा फैसला यहाँ के लोगों के लिए किया है, मैं कहता हूँ पहली भारतीय जनता पार्टी जीत की टिकट यहाँ से जाएगी, चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है अब की बार कितनी मतलब जीत कितनी? जहाँ तक मैं ये मानता हूँ कि जो जीत पिछली बार पूर्व विधायक की हुई थी जो कांग्रेस पार्टी से थे उससे 3 गुना ज्यादा 45,000 के ऊपर। कितनी खुशी है आपको? अब खुशी का तो आप देख सकते हैं कि तो भीड़ का जमावड़ा है। लगभग अभी सूचना मिलने के बाद 10,000 व्यक्ति यहाँ बधाई देने पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक शिक्षाविद व्यक्ति जिसके पीछे कोई बड़ा परिवार नहीं है, परिवारवाद को खत्म करते हुए पार्टी ने संदेश जो दिया है ये भी एक अच्छी बात है। और मैं कहूंगा कि सारे वर्ग धर्म राजेश जी के साथ है और 100% ये टिकट हम निकाल के और झोली में डालेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी के और कमल को खिलाएंगे। खिलाओगे? राम राम साहब। राम राम। कौन सा गाँव है तारो? गांव डांगर है। डांगर है के? दया जी भाई हैं? दया जी वाला गांव ही है। अच्छा, दहिया जी वाला गाँव ही है कि? तो कितनी खुशी है ताना? बहुत खुशी है। तो क्या लगा था नहीं जीत की? तमाम फुल वोटा से फुल वोट से? हाँ। तो कितना वोट लगे तारे गाँव से ताने? सारा ही दया राम राम साहब। राम राम जी। कौन सा गाँव है तारो? डंगर है राजेंद्र। डंगर? हाँ जी, हाँ डंगर का हमारा भाई है। अच्छा भाई है। हाँ। तो कितना के लोग पूरे मतलब आ लिया? मारो पूरा गांव ही आ लियो, पूरा गांव आ लियो, चुच्ची बच्चा आ लियो। राम साहब। राम राम। राजेश वर्मा। अच्छा, कड़े चिड़ाव से? चिड़ाव से। तो क्या लगा अब की बार जो मतलब राजेश जी दया टिकट मिली है तो ताने खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। हर एक कार्यकर्ता ने टिकट मिली है, हर एक कार्यकर्ता ने बीजेपी का मतलब सबने टिकट मिली है। कितनी के जीत की ताने? कितनी के वाल आ गई? कम से कम 25,000 वोटा से ऊपर की जीत है। 25,000 से ऊपर की वोट जीत है अपनी। से ऊपर की जीत है बिल्कुल। चलो धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या नाम है तारो? मेरा नाम से अशोक शर्मा है। कड़े चिड़ाव से? पिलानी नगर पालिका से हूँ। पिलानी क्षेत्र से। तो आप मतलब बधाई देने के लिए इतनी दूर? बधाई देने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से युवा वर्ग को टिकट दी है और लोग ये कहते थे कि छोटा सा युवा वर्ग को टिकट नहीं मिलती है। उससे और भी युवाओं में संदेश जाएगा कि जो आदमी कभी राजनीति में नहीं आया उस व्यक्ति को टिकट दी और जनता की एक आवाज थी कि इस बार चेहरा बदलेगा पूरी पिलानी विधानसभा में और एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। वही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और युवाओं की आवाज। जैसे ये विधायक बनते हैं तो क्या लगता है आपको धरातल पे काम कर पिलानी की डिमांड एक ही थी काफी लंबे समय से, वैश्यवाद की राजनीति चली, या विजेंद्र ओले की राजनीति हो या किसी अन्य की हो, या पिलानी में पानी की समस्या गंभीर थी। पीछे जेपी चंदेला जी थे, लोगों को टंकर पानी के गिरवाने पड़ रहे, पानी की समस्या का गहरी एक मुद्दा था और पिलानी विधानसभा में यही मुद्दा रहेगा कि पानी की समस्या का निपटारा कैसे किया जाए। तो यही एक आदेश दिया जिससे पूरी पिलानी विधानसभा को उम्मीद है कि काम होंगे और पानी के काम सबसे सर्वप्रथम होंगे। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ यहाँ अत्याचार हुए पिलानी विधानसभा में, वे अत्याचार भी सबसे पहला एक उसमें भी गायब होगा पिलानी विधानसभा में। तो आपको जैसे जीतने के बाद आपको लगता है कि धरातल पे काम करेंगे या दोबारा से जैसे और विधायक जैसे जेपी चंदेलिया जब जीते थे तो डायरेक्ट यहाँ से जीत के और जयपुर पहुंच गए थे, क्या वैसे काम करेंगे या फिर धरातल पे काम करेंगे? अभी अधिकारी नहीं है, वे अधिकारी लोग थे, वे कुर्सियों पर बैठने की उनको आदत थी कि काम नहीं करेंगे पैसे कमाएंगे। ये युवा जो है खेती की है, किसान की है, मजदूरी की है और बोरियों को लदाया है। ये जानते हैं कि गरीब के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब आपका कहना है कि धरातल से उठे हैं और धरातल से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये काम पूरा करेंगे। ये किसी भवन में नहीं बैठते,
कोई सिटी में रहने वाले नहीं है जयपुर मुंबई के अंदर। ये गांव के व्यक्ति हैं, गांव में रहेंगे, गांव का पहले वो भी चिड़ाव रहते थे, फिर जब नहीं साहब जिला कलेक्टर रहे, IAS ऑफिसर रहे बड़े बड़े, यहाँ अभी और भी आएंगे अधिकारी नए नए, जैसे पितराम काला जी भी सोच रहे हैं कि मैं अधिकारी हूँ, मैं आऊँगा। यहाँ की जनता ने किनार कर दिया अधिकारी वर्ग को कि अधिकारी वर्ग कोई भी आए उसको दरकिनार करेंगे और पिलानी विधानसभा में कमल का फूल खिलाएंगे। जय हिंद जय भारत। चलो धन्यवाद। तो इसी के साथ आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।